हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीआरपी टेस्ट के बारे में। सीआरपी टेस्ट डॉक्टर हमें कब सजेस्ट करते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, और इसकी वैल्यू जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ या हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो सीआरपी टेस्ट होता है, जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं, या सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट इस चीज़ को जानने के लिए किया जाता है कि हमारे ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है। और एक नॉर्मल वैल्यू में हमारी ब्लड में ऑलरेडी सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, लेकिन जब हमें कोई इन्फ्लामेशन होता है उस कंडीशंस में इस प्रोटीन यानी सीआरपी प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। और जब हम इसकी वैल्यू को पता कर लेते हैं तो हमें इन्फ्लामेशन की सीवियरिटी का पता चल जाता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन या कोई इन्फेक्शन होता है तो इंटरल्यूकिन 6 एक इम्यूनो रिस्पॉन्स हमारे लीवर को सेंड करता है और हमारे लीवर से सीआरपी प्रोटीन प्रोड्यूस होने लग जाती है और यह प्रोटीन हमारे ब्लड में आ जाती है। ब्लड की मदद से ब्लड का टेस्ट करके हम इसके लेवल को पता कर लेते हैं और इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन का लेवल क्या है। लेकिन ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है या किसी फंगस की वजह से है, इस चीज़ का पता इस टेस्ट से नहीं लग पाता है। हमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की सीवियरिटी का पता लग जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीआरपी टेस्ट कितने टाइप का होता है। यह 2 टाइप का होता है। एचएससीआरपी टेस्ट, जिसे हम हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट बोलते हैं। सेकंड जो है वो है स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट। एचएससीआरपी टेस्ट यानी कि हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट जब कराया जाता है जब हमें कोई हार्ट अटैक की कंडीशन या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स के रिस्क को पता करने के लिए किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट होता है या किसी इन्फ्लामेशन को या इन्फेक्शन, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन होता है उसका पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट किया जाता है। अब हम यह भी देख लेते हैं जो सीआरपी का लेवल क्या होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यह 0.5 से 3 mg/L तक होता है, यानी कि इस वैल्यू पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसकी वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज कब हो जाती है? यह वैल्यू जब स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है जो कि 3 से 10 mg/L तक हो जाती है। यह एक नेचुरल कंडीशन यानी कि एज के साथ में भी यह वैल्यू बढ़ सकती है और फीमेल्स में यह वैल्यू मेन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। और जब किसी भी व्यक्ति को कोई डायबिटीज हो या पेरीओंडोनाइटिस यानी कि गम्स का इन्फ्लामेशन हो या स्मोकिंग कोई पर्सन करता हो या जिसे ओबेसिटी हो, और प्रेगनेंसी के केस में यह वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। इसकी मॉडरेट वैल्यू की बात करें तो यह वैल्यू 10 से 100 mg/L तक हो जाती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ हो या कैंसर हुआ हो या क्रॉन्स डिजीज हुआ हो या एक गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, तो इस केस में यह वैल्यू 10 to 100 mg/L तक देखने को मिल सकती है। लेकिन इस वैल्यू को जब हम मार्केटली एलिवेटेड बोलते हैं, यानी कि यह वैल्यू जब ग्रेटर देन 100 mg/L हो जाती है तो इसे हम हाई रिस्क वैल्यू समझते हैं। और यह कब होता है? जैसे कि किसी को मेजर ट्रॉमा हुआ हो या एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, इस केस में यह वैल्यू मार्केटली एलिवेटेड हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एचएससीआरपी यानी कि जो हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट होता है, वह कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क को यानी कि इसकी सीवियरिटी को पता लगाने के लिए किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो वेसल्स का ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है और ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। इस कंडीशन से हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हाई वैल्यू या जो लो वैल्यू में कितना रिस्क किस वैल्यू पे होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। जैसे कि जब किसी भी व्यक्ति की वैल्यू 0.5 से 1 mg/L होती है तो इस केस में उसे लो रिस्क माना जाता है। और यह वैल्यू जब 1 से 3 mg/L हो जाती है तो यानी कि उसे एवरेज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। और यह वैल्यू जब ग्रेटर देन 3 mg/L हो जाती है, इसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का हाई रिस्क है। इसमें उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जब यह वैल्यू ग्रेटर देन 3 mg/L हो जाती है। और भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सी रिएक्शन प्रोटीन इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केस में यह वैल्यू बढ़ जाती है। यह भी एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और सेकेंड टाइप जब किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है और या किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज हो या किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हो बॉडी में, उसमें भी सीआरपी वैल्यू बढ़ जाती है। या सेप्सिस यानी कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई सेप्टिसीमिया हुई हो या कैंसर पेशेंट्स हो या किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ हो या किसी व्यक्ति को ओबेसिटी हुई हो, उस कंडीशंस में सीआरपी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जिनसे हम सीआरपी टेस्ट की ज़रूरत हमें इन सिम्टम्स में करानी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है यह है सीआरपी टेस्ट की रिपोर्ट से, जिसमें नॉर्मल वैल्यू होती है और इस वैल्यू से जब वैल्यू बढ़ जाती है उस केस में हमें कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन बॉडी में हुआ होता है।
तो फ्रेंड्स ये सीआरपी टेस्ट के बारे में था। मैंने यूरिन टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे देखें, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे देखें, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हेल्प और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन